दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यदि लंदन में 12 बजे हैं तो भारत में उस समय कितने बजे होंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार, आपके अपने YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना अक्षांश रेखाओं से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाओं के माध्यम से कैसे समय ज्ञात किया जाता है, देशांतर रेखाओं से पूरी दुनिया के किसी भी देश का समय हम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए हम सीखते हैं। आइए हम समझते हैं ग्लोब के माध्यम से देशांतर रेखाओं को। यह हमारा ग्लोब है। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, एक पूर्वी गोलार्ध, दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध को हम प्रेजेंट करेंगे ई से, इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। इसी प्रकार से ग्लोब पर रेखाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाया गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारे ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखाओं को मिलाया गया है। तो इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाई गई रेखाओं को क्या कहा गया है? देशांतर रेखाएं। इस तरह से हम लिख देंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर जो रेखाएं हमें लंबी लंबी खींची हुई दिखाई देती है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश में देशांतर रेखाओं को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच 111.32 किलोमीटर की बीच की दूरी होती है। इस प्रकार से हम जानेंगे कि यह ग्लोब को थोड़ा सा फैलाकर रेखाओं को देखते हैं कि यह हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर से इस तरफ से यह है पूर्वी गोलार्ध, यह है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। इस तरह 0 से लेकर पूर्वी गोलार्ध की तरफ 180 रेखाएं खींची गई हैं। 180 पूर्वी गोलार्ध की ओर, 180 पश्चिमी गोलार्ध की ओर खींची गई हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 180 प्लस 0 डिग्री और रेखाएं कुल मिलाकर हो जाती हैं 361
पर माना जाता है कि जो 180 रेखा है वो एक ही रेखा मानी जाती है। तो कुल मिलाकर जब एक रेखा को कम कर देंगे इससे तो हमारे पास कुल बचती हैं 360 रेखाएं। अब हम जानेंगे कि इस देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय और स्थिति को कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब देखेंगे देशांतर रेखाओं के द्वारा समय और स्थिति। देखिए, जब ग्लोब को फैलाकर देखते हैं कोई रेखा को तो क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, प्रत्येक देश की एक समय मानक रेखा होती है। प्रत्येक देश की एक समय मानक रेखा होती है। इसी प्रकार भारत की एक समय मानक रेखा है। मानक रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। यही रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी नामक गांव से होकर गुजरती है। तो इससे 82.5 डिग्री, इसी प्रकार इससे पता चलता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और पूर्वी गोलार्ध, यदि कोई देश हमारा पूर्वी गोलार्ध में है तो वह लंदन के समय, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, GMT लाइन इसे बोला जाता है, वो हमारी कहां से गुजरती है, लंदन से। कहां से गुजरती है, लंदन से। तो यही यदि कोई देश पूर्वी गोलार्ध में है तो वो लंदन के समय से आगे होगा, तो लंदन के समय से उसका समय आगे होगा। यदि कोई देश पश्चिमी गोलार्ध में है तो उसका समय लंदन के समय से क्या होगा, पीछे होगा। तो इसे जानेंगे कैसे, आइए। इस प्रकार भारत की एक समय मानक रेखा है, कौन सी, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यानी घूमती है। तो पृथ्वी क्या है, एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, दूरी, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो पूरा एक राउंड कितने समय में लेती है, 24 घंटे में पूरा करती है। पूरा एक राउंड जब पृथ्वी घूम जाएगी इधर से इधर तक तो कितना घूमेगी, 360। कितना डिग्री घूम जाती है, 360। तो दूरी बराबर हमारी कितनी चली, 360। इसी प्रकार समय कितने, 24 घंटे में पूरी एक परिक्रमा हो गई, 24 घंटे। इसे हम मिनट में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 6 से इसे काट देते हैं, 6 चौको 24, मतलब 1 डिग्री बराबर 4। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट। तो इसी प्रकार 1 घंटे में जानेंगे, 60 मिनट में। 60 मिनट में कितनी घूमती है, कितनी डिग्री होगी, तो 60 में 4 से भाग कर देंगे, 15 चौको 60, यानी 15 डिग्री। 15 डिग्री 60 मतलब हो गया 1 घंटे। 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो इसी प्रकार से 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 82.5 को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 165/2, और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किससे, 4 से। 2 दूनी 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 और 1 3, 330 मिनट। इसे जब हम घंटे में बदलेंगे तो 0 से 0, 6 5 जा 30, 0.65 जा 30, तो ये हमारी हो गई 5.5 घंटे। तो यदि लंदन में 12 बजा होगा तो भारत में कितना बजा होगा, 5.5 घंटे।
आगे है। तो इसी प्रकार से जब 12 बजा लंदन में तो भारत में 5:30 बजे होंगे। इसी प्रकार से सभी रेखाओं के माध्यम से किसी भी देश का यदि हमें उसका मानक समय पता है तो हम उसका समय ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से कैसे प्रश्न आते हैं, इससे समय ज्ञात करते हैं, कैसे डिग्रियां को याद करते हैं, उन्हें हम जानेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। यदि लंदन में सुबह के 5 बजे हैं तो कोई ए देश है, ए देश की मानक समय रेखा है 20 डिग्री W और कोई बी देश है उसकी मानक समय रेखा है 80 डिग्री पूर्वी ईस्ट। तो ए और बी देश के समय बताना है। कैसे निकालेंगे समय? तो हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो ए का ले लेंगे, ए देश का हम ए देश का निकालेंगे पहले कितना 20 डिग्री W। 20 डिग्री W है तो 20 डिग्री W से हिसाब से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। 20 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 20 चौको 80 मिनट। तो 80 को हम क्या बदल देंगे, 80 को निकालेंगे, कितना निकलेगा? हम 80 में 60 से करेंगे डिवाइड तो इसका निकल आएगा हमारा 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। अब ये W था तो हमने पहले बताया था कि आपको कि 0 डिग्री से ये जो W होता है ये पूर्वी होता है। तो 0 डिग्री से जो W वाला होता है उसका को क्या होता है, पीछे होता है समय, और जो पूर्वी होता है उसका आगे होता है समय। तो 1 घंटा 20 मिनट को हम पीछे कर देंगे तो इस पर कितना बजा था, 5 बजा था। तो इस पर कितना बज जाएगा, 3 बजकर कितना हो जाएगा, 3 बजकर 40 मिनट। 3 बजकर 40 मिनट ये हो गया। इसी प्रकार हम जानेंगे बी का। जब बी देश के लिए देखेंगे तो बी देश के लिए क्या है, 80 डिग्री ईस्ट। 80 तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 80 बराबर 80 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 320। 320 को 60 से डिवाइड कर देंगे 6 पंच 30 20। 5 घंटे 20 मिनट। यदि लंदन में 5 बजे हैं तो भारत यानी ईस्ट में 80 डिग्री ईस्ट में कितना बजा होगा, 80 डिग्री ईस्ट में 5:30 बजकर 20 मिनट आगे समय निकालेंगे। 5 से 5 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बजकर 20 मिनट। 10 बजकर 20 मिनट। तो यानी ए देश में हमारा बजा होगा 3 बजकर 40 मिनट हुआ होगा और बी देश में हमारा बजा होगा 10 बजकर 20 मिनट में हुआ होगा। अब हम जानेंगे इस प्रकार से दूसरा प्रश्न। यदि लंदन में सुबह के 12 बजे हैं तो ए देश है कोई, ए देश में शाम के 3 बजे हैं और बी देश में सुबह के 8 बजे हैं। तो ए और बी देश की मानक रेखाएं, मानक समय रेखाएं बतानी है। तो कैसे निकालते हैं, सीखते हैं। आइए, यदि लंदन में सुबह के 12 बजे हैं तो कोई ए देश है उसमें शाम के 3 बजे हैं और बी देश है उसमें सुबह के 8 बजे हैं। तो बताना है ए और बी देश की मानक समय रेखाएं कौन सी होंगी। तो उनके जानने के लिए देखते हैं हम कि लंदन में सुबह के 12 बजा है तो 1 घंटे बराबर होता है 15 डिग्री। तो इस प्रकार से कुछ हम थोड़ा सा डायग्राम से समझे कि ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये हमारा पूर्वी है और ये हमारा पश्चिमी है। अब मान के चलिए लंदन में कितना बजा है, 12 बजा है। तो 3 बजे तो 3 12 के बाद बजेगा, तो 12 के बाद 3 बजेगा तो 3 इधर हो गया, 3 बज गया। अब सुबह के 8 बजे होंगे तो 8 तो इधर, तो क्या घंटे, 12, 8 से 9 10 11 12 यानी 4 घंटे। इधर 8 बजे है तो 4 घंटे इस तरफ निकल आया। तो 1 घंटे बराबर
15 मिनट। तो इसी प्रकार से निकालेंगे 3, इधर 3 घंटे है, 12 से 3 बज रहा है तो 3 घंटे, तो 3 घंटे का निकालेंगे 15 गुणित 3 बराबर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो क्या निकला हमारा पूर्वी। तो इसमें क्या है 3 कहां बजा होगा 45 डिग्री पूर्वी देशांतर समय मानक रेखा पर। इसी प्रकार से हम देखेंगे विदेश को। विदेश में क्या है 4 घंटे, तो 1 घंटे बराबर ये देश था, ये हमारा विदेश, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। तो यहां पर 4 घंटे है तो 4 बराबर 15 गुणित 15 चौको 60 डिग्री। 60 डिग्री कहां वेस्ट में, पश्चिम में। तो ये 60 डिग्री पश्चिम में मानक समय रेखा होगी। यहां पर क्या है 8 बजा होगा, और पूरब में जो 3 बजा था वो 45 डिग्री ईस्ट में पूर्वी मानक समय रेखा होगी। ऐसे ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं जाते हैं हमेशा। और अब इसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर हमारी अगली वीडियो MCQ आने वाली है, उसे देखना ना भूलें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।